तस्वीरें दिखा दीजिए। और लंबे समय बाद आज बर्फबारी हुई है। पिछले साल दिसंबर में इंतजार हो रहा था, लेकिन पिछले साल दिसंबर में नहीं हुई। तो क्या ये कह सकते हैं कि इस बार क्रिसमस की तरह मनाया जाएगा शिमला में? जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद तो यही है। तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से देर शाम को जब ये बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ तो हल्की हालांकि बर्फबारी शिमला में हुई है, लेकिन नज़ारा बेहद खूबसूरत है। सुबह से धूप जरूर खिली है, लेकिन उसके बाद आप देखिए बर्फ जो है पिघलना शुरू हो गई है। लेकिन नज़ारा बेहद खूबसूरत। यहाँ से जहाँ भी आप शिमला में जाओ, तस्वीरों के माध्यम से हम दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी पेड़ों पर बर्फ किस तरह से जमी हुई है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसा आपने कहा कि उम्मीद बंधी है कि व्हाइट क्रिसमस होगा। बड़ी बात इसमें यह भी है कि एक लंबा समय हो गया था, करीब करीब आप ये मान के चलिए 3 से 4 महीने का वक्त आप कह सकते हैं कि पूरा ड्राई हो चुका था। और इससे जो है कई तरह की परेशानी हो सकती थी अगर ये स्पेल जो है ड्राई स्पेल लंबा चलता। तो किसानों बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। मैदानी इलाकों की बात करें, वहां पर गेहूं की बुआई हुई है, कई जगहों पर देरी हुई है, उनके लिए लाभदायक ये मौसम है। और ये बताया गया है मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार अभी 6-7 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है। ये कल तक रहेगा और उसके बाद मौसम साफ होगा। तो बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके अनुसार न केवल मैदानी इलाकों के किसानों के लिए और ऊंचाई वाले इलाकों में जहां पर सेब होता है, सेब बागवानों के लिए राहत भरी खबर है कि जो चिलिंग आवर्स हैं सेब के पौधों के लिए जो जरूरी होते हैं वो पूरे हो सकते हैं। और उसके साथ ही पर्यटन कारोबार बहुत ज्यादा इससे जो है पर्यटन कारोबार को लाभ होगा और सैलानी यहाँ पर रणबीर, जाहिर सी बात है कल जो हमने माल रोड और रिज की जो तस्वीरें देखी थी उसमें सैलानी किस तरह से खुश नजर आ रहे थे ये हमने देखा। रणबीर बने रहे हमारे साथ। मनाली एक बार दर्शकों को लिए चलेंगे। सचिन वहां से जुड़े हैं। सचिन, मनाली में भी ठंड बढ़ गई है, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की तस्वीरें हमने देखी जो शनिवार देर रात से ही शुरू थी। ऐसे में मनाली का क्या नजारा है? पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग, बागवान, किसान, उनका क्या कुछ कहना है? जी हाँ जैस्मिन, देखिए जिस तरह जो है मनाली में आखिरकार वो इंतजार यहाँ पर जो है खत्म हो चुका है जिसका सभी लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मनाली में अभी तक जो है कोई भी बर्फबारी यहाँ पर नहीं हुई थी और ना ही यहाँ पर जो है इस पिछले करीब 2 महीने से बारिश यहाँ पर हुई थी। तो ऐसे में सभी लोग जो है पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग थे या फिर जो है वो सैलानी थे या फिर जो किसान बागवान थे, सभी जो है बारिश और बर्फबारी का इंतजार यहाँ पर जो है करते हुए नजर आते हैं। जो जिस तरह जो है बीते कल देर रात को जो है जिस तरह जो मौसम ने करवट ली और उसके बाद जो है एकाएक यहाँ पर जो है बारिश और बर्फबारी का दौर आरंभ हो चुका और उसके बाद जो है ये जो इंतजार था वो यहाँ पर जो समाप्त हो चुका है। हालांकि अभी बर्फबारी का दौर यहाँ पर थम चुका और हल्की हल्की धूप यहाँ पर जो खिली है, जिस तरह आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि अभी भी लेकिन जो मौसम है वो यहाँ पर जो है बिल्कुल खराब यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह जो मौसम है अभी भी जो है ऊपरी क्षेत्रों में लगातार जो है बादल आसमान में छाए हुए और आशंका जताई जा रही है कि आज दोपहर के बाद जो है एक बार फिर से जो है यहाँ पर बर्फबारी का दौर आरंभ हो सकता है। इसके साथ ही अगर मैं बता दूं कि जिस तरह जो ये मौसम ने यहाँ पर गड़बड़ ली और जिस तरह जो यहाँ पर बर्फबारी का दौर जो है आरंभ हुआ है उससे तापमान में भी गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। इसके साथ जो विश्व विख्यात अटल टनल रोहतांग है जिसके दीदार के लिए काफी संख्या में सैलानी आते हैं, वहां पर जो है 4 से 5 इंच की जो है ताजा बर्फबारी हुई है। हालांकि सड़कों पर काफी ज्यादा फिसलन हो चुकी है और ऐसे में अब प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर जो है एडवाइजरी जारी की गई और सभी लोगों से अपने वाहनों को जो है सावधानी पूर्वक चलाने की यहाँ पर जो है अपील की गई। इसके साथ ही अगर मैं इंक्लूड करूँ जिला लाहौल स्पीति की बात, तो जिला लाहौल स्पीति में जो देर रात को जमकर यहाँ पर जो बर्फबारी हुई है जिसके चलते जो है काफी सारे सैलानी करीब 200 के करीब जो सैलानी और उनके वाहन जो यहाँ पर जो जगह जगह पर जो फंस चुके थे, क्योंकि बर्फबारी काफी हुई थी और ऐसे में वाहन चलाने में भी दिक्कतों का सामना यहाँ पर जो करना पड़ता है। और इसके साथ ही सिस्सू के पास जो है एक पर्यटक वाहन भी जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि एक पर्यटक की वहां पर जो है मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह देखिए जो पर्यटक मैदानी क्षेत्रों से यहाँ पर आते हैं उन्हें जो है बर्फबारी का यहाँ पर जो अंदेशा नहीं होता कि किस बिल्कुल बिल्कुल सचिन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौसम खुशनुमा है पर्यटन क्षेत्र के लिए। चाहे शिमला की बात कर ले या मनाली की बात कर ले, दोनों ही जगहों के लिए जो ये मौसम इस वक्त बना हुआ है पर्यटकों के लिए, किसानों बागवानों के लिए खुशनुमा है। लेकिन इसी के साथ प्रशासन ने कुछ एडवाइजरीज भी जारी की हैं जिसका पालन करना भी जरूरी है। सचिन और रणबीर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारियों के लिए। तो अटल टनल रोहतांग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां बर्फबारी हुई है और दूसरी तस्वीर शिमला की आप देख रहे हैं जहां नज़ारा बेहद खूबसूरत है और ये तस्वीरें मनाली से सामने आई हैं।
पर्यटक काफी खुश हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और आगे भी 10 तारीख के बाद मौसम विज्ञान केंद्र ने ऊंचाई वाले इलाकों में इसी तरह बर्फबारी का अनुमान जताया है। मनाली की बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। लाहौल घाटी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बर्फबारी का सिलसिला शनिवार से ही शुरू था। और अब ये दूसरी तस्वीर शिमला की आप देख रहे हैं, जहां देर रात हुई बर्फबारी के बाद शिमला का कुछ इस तरह का नजारा नजर आ रहा है। पर्यटक बेहद खुश हैं और लुत्फानंदोज हैं। आगे बढ़ते हुए बात कश्मीर की भी कर लेते हैं, जहां गुलमर्ग और टंगमर्ग में ताजा बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। समस्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। टंगमर्ग गुलमर्ग सड़क पर केवल चेन लगे वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जा रही है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कम हो सके। वहीं गुरेज क्षेत्र में सर्दियों के दौरान बिजली आपूर्ति बार बार बाधित हो रही है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। स्थानीय लोगों ने गुरेज में निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है, ताकि सर्दियों के दौरान बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित